चलिए आते हैं सोशल जस्टिस। संगम जी बताइए क्या है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस आपके पेपर 2 में दिया हुआ है सोशल जस्टिस। अभी आप देखे होंगे कि न्यूज़ आ रहा था, सोशल जस्टिस को कोई डिफाइन कर सकते हैं? सोशल जस्टिस सिलेबस वगैरह देख के आए हैं? क्वेश्चन पेपर देख के आए हैं या नहीं देख के आए? सोशल जस्टिस को कोई डिफाइन कीजिए। व्हाट इज सोशल जस्टिस? सामाजिक न्याय क्या है? बोलिए। और कोई? सोज बोलना सही नहीं होगा, डिस्क्राइब्स बोल सकते हैं या और कुछ बोल सकते हैं। हाँ, और कोई? सोशल जस्टिस आप अपने आसपास हैव यू सीन कि सोशल जस्टिस डिनाइड टू समवन? डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है इसका मतलब उसको सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो हैव यू सीन कि समवन डिनाइड सोशल जस्टिस? आपने देखा है कि किसी को सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है अपने आसपास? पहले यूपीएससी में ना सोशल इश्यूज़ के क्वेश्चन आते थे और आज की डेट में सोशल इश्यूज़ को भागों में बांट दिया गया है। एक इंडियन सोसाइटी, एक सोशल जस्टिस। इंडियन सोसाइटी में क्या है कि फिक्स्ड चीज़ें हैं, मतलब मैरिज सिस्टम के बारे में पढ़ना है, फैमिली के बारे में पढ़ना है, कास्ट के बारे में पढ़ना है, रीजन के बारे में, रिलीजन के बारे में पढ़ना है। गेटिंग और नॉट? और यही सब फिक्स्ड चीज़ें जो आपके सोसाइटी में हैं, कास्ट, रिलीजन, रीजन, झारखंड बिहार को भी लेके लड़ाई होती है या नहीं? रिलीजन को भी लेके लड़ाई होती है या नहीं? डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं? अपन और ये सोसाइटी में ना रहे तो सोसाइटी चलेगा? कास्ट कहते हैं ना कि कास्ट जो है वो आपकी आइडेंटिटी होती है, आपका क्या होता है? पहचान होता है। कास्ट गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इफ़ यू आर डूइंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द नेम ऑफ कास्ट तो वो क्या हो गया? गलत हो गया। आप कहेंगे कि मैं तो बड़ा फलाना राजपूत हूँ और तुम तो चमार हो, तो ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। क्योंकि पहले ये जो कास्ट सिस्टम था वो क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था। जो जैसा काम करता था उसके हिसाब से वो उस कास्ट में जाता था। तो पहले का सोशल इश्यूज़ में सवाल आता था, 50 नंबर कम से कम मेंस में उसका वेटेज होता था, लेकिन ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं था कि क्या पूछेगा। चूँकि इसका इम्पोर्टेंस बढ़ा, जैसा कि आप कल सर के फेयरवेल में सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि पीएचडी करना किसी सब्जेक्ट में ज़रूरी नहीं है, जनरल अंडरस्टैंडिंग। तो डिप्टी कलेक्टर एक बनता है तो वो क्या करता है, वो सारी चीज़ों को उसको समझना होता है। तो यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सोसाइटी, अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड द पीपल, देयर प्रॉब्लम्स। गेटिंग और नॉट? और जब यही चीज़ नहीं समझोगे तो उनका समस्या का समाधान कैसे करोगे? तो यूपीएससी को ऐसा ज़रूरत महसूस हुआ कि जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जो चीज़ें एक कलेक्टर को समझना चाहिए, उसको सिलेबस में थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट कर दिया। पता है, एग्रीकल्चर को भी पहली बार नए सिलेबस में एलेबोरेट किया गया। आज फिर सिचुएशन चेंज हो गया है। आज आफ्टर कोरोना कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन करना हमें बहुत ज़रूरी हो गया है। अपना 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आया है और हेल्थ के लिए हम कितना आगे हैं, ये सब चीज़ें सिलेबस में डालना चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया, इसको स्पेसिफिकली लिखना चाहिए। आप कहीं भी देखिएगा कि ह्यूमन कैपिटल, ये सब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो सिलेबस जैसे अभी कमेटी बनने का हो रहा है कि कमेटी बनेगी, सिलेबस बदलेगा, ऑप्शनल ख़त्म होगा या जीएस में कुछ चेंजेस आएंगे, तो ये सब विवाद डिबेट चलता रहता है। लेकिन इसी तरह पहले भी बदलाव हुए। पहले ये समझा गया कि अगर इस तरह से सोशल इश्यूज से हम क्वेश्चन पूछ देते हैं तो क्लैरिटी नहीं रहती है लोगों को, वो इम्पोर्टेंस इसका नहीं समझ पाते हैं। तो इसको अलग किया गया, इंडियन सोसाइटी को अलग और सोशल जस्टिस को अलग। इंडियन सोसाइटी में फिक्स्ड चीज़ें, भारतीय समाज में जो भारतीय समाज का स्ट्रक्चर है उसको आपको सिलेबस में डाल दिया गया। अगर आप इंडियन सोसाइटी के सिलेबस को देखे होंगे तो उसमें यही मिलेगा, कास्ट, रिलीजन, रीजनलिज्म और
कास्ट हायरार्की के बारे में है पढ़ना, उसमें डिस्क्रिमिनेशन इन सब चीज़ों के नाम पर जो होता है वह हमारा सोशल जस्टिस डिनाइड कहलाता है। अगर कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रिलीजन के नाम पर हो रहा है, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये सारा कहाँ पर आ जाएगा? सोशल जस्टिस। तो हम लोग अप्लाइड पार्ट पढ़ते हैं सोशल जस्टिस में, और जो स्टैटिक पार्ट है, जो सोशल सिस्टम का पार्ट है, वो कहाँ पढ़ते हैं? इंडियन सोसाइटी। लेकिन यूपीएससी इतना डायनेमिक है कि इंडियन सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा अब अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए अगर वहाँ मैरिज ही है तो मैरिज सिस्टम से क्या आपसे पूछेगा कि भारत में किस तरह का विवाह प्रचलित है, आप बताइए? पूछेगा? ऐसा नहीं पूछेगा। भारत में या भारत में पहले कैसे विवाह होते थे, तो उसमें राक्षस विवाह है, ब्राह्मण विवाह है, ये सब आपको स्टैटिक चीज़ों में पढ़नी है। तो क्या आप सोचते हैं कि यूपीएससी आपसे विवाह के प्रकार पूछेगा? नहीं। तो वहाँ भी अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट यू थिंक कि मैरिज सिस्टम हैज़ फेल्ड इन इंडिया और नॉट? क्या भारत में विवाह जो है, प्रथा जो है, वह फेल हो गई है? जैसे आपके डे टू डे लाइफ में कई सारे एग्जाम्पल निकल कर सामने आते हैं कि कोई दहेज लिया है, मान लो 30 लाख रुपया दहेज लिया है और तिलक चढ़ रहा है उसका, और उसके बाद तिलक चढ़ रहा है तो उसमें लड़का पैर छूता है उठ उठ के, है ना? वहाँ भी कुछ उसको उम्मीद रहता है कि 50-500 मिलेगा सब लोग जो भी तिलक चढ़ाने आए। तो एक लड़का थोड़ा सा दिल्ली से पढ़ लिख के आया था, दहेज तो लिया था, लेकिन जब वो पैर छू रहा था तो कोई पैसा अगर दे रहा है 5-50 तो वो ले नहीं रहा है। तो एक बुजुर्ग उसको पकड़े और कहे कि बेटा अगर तुम तिलक नहीं लिया होता तब तुम्हारा बड़प्पन होता, ये 50-50 तो मेरा आशीर्वाद है, रख लो इसको, इसमें क्या तुम मना करके शेर बन रहे हो? गेटिंग और नॉट? तो यह भी क्या है? एक अपना सोशल ताना बाना है। यहाँ भी दहेज से क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी में कहाँ तक, किस हद तक हमारे सिस्टम से दहेज प्रथा खत्म हो गया है? माइंड से खत्म हुआ है या नहीं? सवाल, डिस्कस, विवेचना, क्रिटिकली एनालाइज। क्या सोचते हैं? डॉरी सिस्टम हैज इरेडिकेटेड फ्रॉम आवर सोसाइटी और नॉट? स्टिल प्रिवेलेंट? who are those people who are encouraging डॉरी सिस्टम? इस तरह के सवाल सोचने के लिए आपको विवश कर देगा कि दहेज आखिर अभी भी क्यों चल रहा है, यह सवाल हो सकता है। इस तरह से ये दोनों पेपर आपस में जो है वह संबंधित है। जिसको इसमें मज़ा लगता है, जिसको ये समझने में आसान लगता है, एंजॉय करते हैं, उनके लिए सोशलॉजी बहुत आसान हो जाता है। तो वो ऑप्शनल सोशलॉजी भी रख सकते हैं क्योंकि यही सारी चीज़ें रहती है वहाँ पढ़ना। इसके अलावा 6 थिंकर्स हैं, और 6 थिंकर्स का मतलब 6 पर्सनालिटी, जैसे इमाइल डर्कहाइम या टालकट पार्सन्स, ऐसे कुछ 6 लोग हैं जो कुछ सोसाइटी के बारे में कहे हैं। आपको उनको रटना है। और ऑल दे आर डेड, दे विल नॉट कम अगेन ऑन अर्थ टू प्रोपाउंड न्यू थ्योरीज। इसका मतलब यू नीड टू मग अप दोज थिंग्स एंड वॉमिट इन एग्जामिनेशन पेपर। आपको रट के उल्टी करके आ जाना है, बस वो 6 थिंकर्स के बारे में। इसका मतलब सोशलॉजी बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस को अच्छे से समझते हैं तो, क्योंकि सेकेंड पेपर पूरा आपका यही है। एक स्टैटिक पार्ट है, एक अप्लाइड पार्ट है। अब स्टैटिक पार्ट कौन सा है? रवि समझ गया तो बतलाओ, क्या है स्टैटिक पार्ट? इंडियन सोसाइटी। और सोशल जस्टिस क्या है? डायनेमिक पार्ट है। इंडियन सोसाइटी में क्या क्या है? कास्ट, रिलीजन और रीजनलिज्म और कम्युनलिज्म, ये जितने सारे चीज़ हैं ये सब स्टैटिक पार्ट है। आपको इनको डिफिनीशंस को पढ़ने हैं, आपको मैरिज सिस्टम के बारे में पढ़ना है। लेकिन पूछेगा क्या वहाँ भी? चूँकि यूपीएससी डायनेमिक है तो वहाँ भी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैरिज के ऊपर क्वेश्चन, डॉरी के ऊपर क्वेश्चन, तो इस तरह से इंडियन सोसाइटी वहाँ भी आपको अप्लाइड चीज़ें पूछता है। लेकिन जहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर, इन द नेम ऑफ कास्ट, इन द नेम ऑफ रीजन, इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ इकोनॉमी, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें क्या होती है? सोशल जस्टिस। तो समझ गए सामाजिक न्याय क्या है। अब कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में सोचिए। हैव यू सीन सोशल जस्टिस डिनाइड टू समवन ऑन द नेम ऑफ इकोनॉमिक, ऑन द नेम ऑफ कास्ट? आपने देखा है? सोचिए जरा, इमेजिनेशन कीजिए। कास्ट के नाम पर सोचिएगा तो सिलेबस के डेप्थ में आप थॉट प्रोसेस बनेगा। सोचिए, कभी आपने देखा किसी के इकोनॉमी के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होते हुए? यहाँ तो नहीं देखा होगा,
ऐसे बाकी इंस्टीट्यूट में देखा होगा कि पैसा नहीं दिया तो क्लास करने मत आना। इन द नेम ऑफ इकोनॉमी डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं? इंस्टॉलमेंट नहीं आया तो आप क्लास नहीं कर सकते हैं, ये भी होता है। कोई गरीब है तो वो गरीब, पैसा नहीं है उसके पास, रेस्टोरेंट में खाना खाने गया है तो उसको कहेगा ए भाग भाग, भिखारी को देखें भगाते हुए रेस्टोरेंट वाले को, भागो दूर हटो भागो। ये सब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, अमीर गरीब ये तो हो गया, आप जो जनरल देखते हैं। अमीर गरीब का डिस्क्रिमिनेशन, आज की डेट में आज की डेट में बड़े बिजनेसमैन कौन है? हु आर द बिग बिजनेसमैन इन आवर सोसाइटी? जिनके पास पहले से पैसा है, जिनके पास पहले से पैसा। अगर आप गरीब हैं तो आज आप बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। आप जाइए बैंक के पास लोन लेने के लिए, आपको बैंक वाला लोन नहीं देगा। आप अगर कुर्ता पजामा धोती पहन के गए या कपड़ा आपका ठीक ढंग का नहीं है और आप बैंक लोन लेने गए हैं, आप गरीब हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप ग्रेजुएट हैं, गरीब के साथ आप क्या हैं? ग्रेजुएट भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, लेकिन आपके पास कपड़ा जो पहने हैं वो अच्छा नहीं है क्योंकि आपका बैकग्राउंड हम्बल रहा है, आपके बाप दादा बड़े पैसे वाले नहीं रहे। बैंक आपको लोन देता है? नहीं देता है। इतना ज़्यादा वो डॉक्यूमेंट्स ये वो मांग देता है कि आप क्या करते हैं कि बेटर टू ज्वाइन 10 to 5 PM जॉब समवेयर, प्राइवेट जॉब जिसमें 10,000, 15,000, 20,000 की आप नौकरी करते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी आप उस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैनेजमेंट में, हाउस होल्ड मैनेजमेंट में बिता देते हैं, बच्चा का फीस भरने में और घर के काम चलाने में। तो बिग बिजनेसमैन आज की डेट में कौन है? जो पहले से समृद्ध, वो एफ्लुएंट है सोसाइटी में और वही जाके बैंक से लोन लेता है। आप देखो अडानी अंबानी कैसे इतने रिच बने। आप जाइए लोन लेने के लिए, आपको नहीं मिलेगा। आपको मैंने कभी बिटकॉइन का कहानी बतलाया होगा कि बिटकॉइन आर्टिफिशियली कैसे इन्फ्लेट करके बिटकॉइन से कैसे लोगों ने, बड़े बिजनेसमैन लोगों ने पैसा कमाया। आपको दिखा रहा है बिटकॉइन में कि आपका बिटकॉइन जो आपने 7 रुपए का खरीदा था वो 7 लाख का हो गया। 7 रुपए का बिटकॉइन कितने का हो गया? 7 लाख का हो गया। इसको दिखा कि बिटकॉइन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसने भी अपने अब जाकर 7-7 लाख के 5 बिटकॉइन खरीद लिया। मतलब 35 लाख इसने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? बिटकॉइन में। इसने देखा कि विभास सर को फ़ायदा हुआ है 7 लाख रुपए का। इसने सोचा कि ये तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, चलो 35 लाख रुपए इसमें लगा देते हैं। ये बढ़ने के इंतज़ार में है और इसका 35 लाख हार्ड अर्न मनी किसके पास पहुंच गया? उन इन्फ्लेटर्स के पास जिसने बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ाई थी। आर्टिफिशियली उसको क्या किया था? इन्फ्लेट कर दिया था। मेरे वैलेट में है 7 लाख रुपया, लेकिन जब मैं निकालने जाऊंगा तो मुझे वो निकलेगा नहीं, पार्ट वाइज में निकलेगा या उसमें बहुत सारा सिस्टम मैनिपुलेशन हो जाएगा। तो इस तरह से बड़े बिजनेसमैन कौन है? जो सोसाइटी में पहले से एफ्लुएंट हैं। तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास डिनाई हुआ या नहीं हुआ अपॉर्चुनिटी, है ना? तो इस तरह से आपके सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी डिनाई होता है। छोटा लोग बड़ा बिजनेस कर नहीं पाता है। उसी तरह सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी देखा है। सोचिए, पैसे वाला क्लियर हुआ, पैसे के नाम पर भेद होते देखा है या नहीं देखा है ना? कहीं भी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, पैसा नहीं है, नहीं होगा। एजुकेशन लोन लेने जाएंगे, आपके पापा इंजीनियर हैं, आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन मेरा एक दोस्त था, उसके पापा कुम्हार जाति के थे वो लोग, और वो लोग मिट्टी का वो बनाते थे घड़ा और ये वो। मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, बड़ा होशियार बच्चा था। अभी वो बिहार में टीचर बन के रह गया है, ट्यूशन पढ़ाता है और बहुत पॉपुलर टीचर है वो। मतलब जैसे फुनसुक वांगड़ू था ना अपना 3 इडियट का, वैसा टीचर है, क्योंकि वो अच्छे स्कूलिंग हुई उसका, बढ़िया इंटेलिजेंट लड़का था। वो बच्चा पढ़ना चाहता था तो हम लोग दिल्ली चले गए पढ़ने के लिए। एक बार जब छुट्टियों में आए तो उसको देखे कि इधर उधर घूम रहा है। हम बोले अबे तुम मेरे साथ चलो, हम तुमको फंडिंग करेंगे, हम तुमको पढ़ाएंगे। तो बोला दोस्त तुम एक दिन पढ़ा देगा, 1 साल पढ़ा देगा, 2 साल पढ़ा देगा, तुम सब दिन मेरा, और तुम देखते हो कि कंपटीशन कितना टफ है। सो मेरे से IAS होगा कि नहीं होगा, कितना समय हमको लगेगा। सो मेरे को फादर को सपोर्ट करना है।
गेटिंग और नॉट। और वो क्या किया कि लोकल कॉलेज में एडमिशन लेके कभी ट्यूशन पढ़ाया, बीएड करने लगा, और अल्टीमेटली वो बेचारा एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी के साथ अभी रह रहा है। वो हैप्पी है, खुश है, लेकिन जितनी उसमें काबिलियत थी वो उस लायक बढ़ नहीं पाया। तो इस तरह से आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो इनइक्वालिटी के शिकार हैं, जिनके पैसे नहीं होने के कारण। उसने मुझे एक बात कहा था कि आज एमबीए करना भी कितना महंगा हो गया है, इंजीनियरिंग करना भी, सो पैसे वाला का बेटा, टोन में ही कहा था, क्योंकि हम लोगों के फादर एफ्लुएंट थे, तो वो कहा कि तुम ही लोग करोगे, तुम ही लोगों के पास पैसा है, तुम ही लोग इंजीनियरिंग करोगे, तुम ही लोग मेडिकल करोगे। ये भावना उस बच्चे में थी। ऐसे आज भारत में कितने बच्चे होंगे जिनके दिमाग में भावना होगी कि मेरे पास पैसा नहीं है तो हम आईएएस की तैयारी नहीं कर सकते, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं कर सकते। अभी मेरा एक कोई रिलेटिव है, वो 40 लाख रुपए खर्च करके, वो एकदम बुद्धू था पढ़ने में, उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया है एमबीए करने के लिए। तो उसका बाप ओएनजीसी में डायरेक्टर है, पैसा है उसके पास, तो भेज दिया। अब वो बुद्धू वहाँ से कुछ भी करके आएगा तो इंडिया में उसको रिस्पेक्ट मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ ना कुछ कर ही लेगा। तो इकोनॉमी इनइक्वालिटी आपने होते देखा है। उसी तरह सोशल इनइक्वालिटी, हैव यू सीन और नॉट, देखा है आपने? तो बताओ, शक्ति प्रिंस बताओ, बताओ। अब बताएगा ही नहीं, तब तो तुम्हारा मास्टर आता है, बोल के चला जाता है, और तुम लोगों को हवा नहीं लगता है। सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक, हाँ बोलिए, हुआ है आपके साथ? हुआ है? तुम्हारे साथ होगा तो तुम तो फोड़ दोगे, लेके घूमते हो ना वो बाघ नखा शिवाजी वाला, नहीं? हुआ है आपके साथ? किसी के साथ यहाँ नहीं हुआ है? बताओ, कुछ तो बताओ, तब मैं आगे बढ़ूं। अच्छा, कहीं किसी के साथ होते देखा है तो बता दो। हाँ, शादी करवा देते मेरे भी, पहले हम आईएएस बन जाते, हम तो अपना काम इधर। और कुछ बतलाइए। सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता क्या है? जैसे किसी को नहीं बोलते, सुना गया धोबी का मुंह देख लिया आज जतरा खराब हो गया, सुने हो या नहीं सुने? आज मेरा दिन काना को देखो, काना को कोई देख लेता है, अगर कोई एक आंख से काना है, अगर कोई घर से निकला और किसी काने को देख लिया तो कहता अरे यार आज तो पूरा दिन खराब हो गया। धोबी को नहीं देखते हैं लोग जब, हाँ हाँ, हाँ, आप बोल सकते हो समुदाय के नाम, आप जाति का नाम ले सकते हो, आप धर्म का नाम, इंडियन सोसाइटी के क्लास में आप बोल सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप, हम लोग यहाँ पर जाति को एकदम खोलेंगे आगे चलकर धीरे धीरे, तो जाति वाति का नाम लेने से परहेज नहीं करना है, आप खुल के बोलिए। हम लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप जाति का नाम ले सकते हैं। हाँ, लोअर कास्ट बोलो तो जाति तब समझेंगे लोग। बोलो लोअर कास्ट कौन, चमार थे, क्या थे? हाँ, भूइया, ठीक है, भूइया कहा जाता है उनको। हाँ बोलिए। मिल गया ना सोशल इनइक्वालिटी। तो कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, इस तरह से बहुत ज़्यादा सामाजिक असमानता है कि हम तुमसे अलग हैं। लोग क्या बतलाते हैं कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम यू, और उसके नाम पर लोग उससे भेद करते हैं। कहीं रंग के नाम पर, काला गोरा के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, इस तरह से सामाजिक असमानता है। और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी देखा है आपने, राजनीतिक असमानता। सोशल जस्टिस में मिल रही है ये, सोशल जस्टिस, अपॉर्चुनिटीज़। ये बात क्या करता है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब एक्सेस, पहुंच की बात करता है कि सबको
सब चीज़ की पहुंच हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, बराबर का सबको अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक्सेस, पहुंच। और ये डिनाई कैसे होता है? तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता। कैसे होता है? सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता। डिनाई कैसे होता है? पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, राजनीतिक असमानता। तो राजनीतिक असमानता आपने देखा है अपने देश में ज़्यादातर, पहले तो कास्ट के लोगों के साथ होता था, लेकिन उसको सिस्टम को सुधारने के लिए आप लोग देखे होंगे कि सीटों को आज की डेट में रिजर्व किया गया है कि फलाना एससी सीट के लिए, फलाना। मजाल है कि कोई दलित खड़ा हो जाए किसी फॉरवर्ड के खिलाफ, गांव में उसको तो फुटपाथ पर चलने का अधिकार ही नहीं था। अगर वो किसी दिन खुले में चल लिया तो उसको बांध के मारते थे, उसके घर को जला देते थे। और आज के भारत में भी ऐसा हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि मैं 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अभी भी यूपी के जो ईस्टर्न यूपी है उसमें ये सब चीज़ें प्रिवेलेंट है। आपके झारखंड में प्रिवेलेंट है। डायन डायन कह के लोगों को पीटते देखा होगा, सोशल इनइक्वालिटी देखा होगा आपके। देखा होगा कल परसों एक वीडियो आ रहा था जिसमें एक बंदा 12 डिसमिल कोई ज़मीन लिया था, दिल्ली से आके घर बनवाया था, और कोई मुख्यमंत्री का कोई पंकज सिंह कोई है, वो पंकज सिंह या कोई नाम है इस तरह का, वो मुख्यमंत्री का कोई पर्सनल सेक्रेटरी टाइप का आदमी है। वो उसके आदमी गए, बोले 10 लाख दो, नहीं तो घर बनाने नहीं देंगे, हम लोगों का चलता है यहाँ पर, लेंगे तुमसे। तो वो कंप्लेन करने गया। वो बढ़िया आदमी था, उसका अप्रोच भी था, उसने दरोगा से, डीएसपी से, एसपी से, सबसे कंप्लेन किया, डीएम को लिखित में दिया। तो लोग उसको समझाते थे थाना वाला कि इससे दूर रहिए, हम लोगों के हाथ में नहीं। लेकिन फिर भी वो नहीं माना। एसीपी उसको आश्वासन दिया कि ठीक है हम करवाएंगे। मकान बना लिया वो उसी ज़मीन पे। तो उसके घर में लोग घुसने लगे, पत्थर फेंकने लगे, कभी कभी आके रात में परेशान करते थे। फिर वो कंप्लेन किया। तो एक दिन कंप्लेन करने के लिए थाना में बैठा हुआ था, उधर उसका घर बुलडोजर से, मतलब किसी तरह से टीयर पास करके तोड़ दिया। तो रांची में, आपके रांची में ये हुआ है। जो लोग राजनीतिक सत्ता में, अधिकार में हैं, पावर में हैं, वो कभी नहीं चाहते कि मेरी कुर्सी दूसरे के पास चले जाए, मेरा सत्ता, मेरा अधिकार दूसरे के पास चला जाए। और इसलिए वो किसी भी जाति, अगर जाति के नाम पर हो रहा है, जैसे यहाँ समीकरण बना हुआ है कि मुस्लिम यादव पर्टिकुलर को वोट देगा, फलाना कास्ट का लोग जीतेगा, वो मेरा है। वो क्या है? वो मेरा लोग। आप देखे होंगे अभी बिहार स्वराज अभियान चल रहा है, जिसमें प्रकाश जो है, वो क्या नाम है उसका, प्रशांत किशोर, वो जाति पाति धर्म से लोगों को उठने के लिए बोल रहा है। वह यही पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कर रहा है कि तुम्हारा बेटा जो है वो झंडा लेके रोड पर निकला हुआ है धर्म की रक्षा के लिए, और फलाने नेता का बेटा तो देखो 9वीं पास है फिर भी मुख्यमंत्री बना हुआ है और 10 IAS को घुमा रहा है और फेल है। वो तुम्हारा बेटा झंडा लेके घूम रहा है और राजनेता का बेटा विदेश में पढ़ रहा है, इंडिया में है भी नहीं। तो तुमको अब पॉलिटिकल अधिकार चाहिए। राजनीतिक अधिकार किसको चाहिए? रियल पीपल को, जो लोग हैं उनको अधिकार चाहिए। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है। कुछ ही वर्ग के लोग राजनीतिक गलियारों में बैठे हुए हैं, कुछ ही परिवार के लोग, कुछ ही वर्ग के लोग। और आम लोग, हम लोग, आप लोगों में से कितने लोग राजनेता बनना चाहते हैं? एक भी नहीं। एक भी लोग ऐसे खुले में नहीं कहेगा कि हम नेता बने। तो ये इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी राजनीतिक समानता है हमारे। हम लोग कोई भी राजनेता बनना नहीं चाहते। और वो भी जब महिला के सेंस में आ जाए, वुमेन के लिए, तो मात्र वो स्टाम्प बन के रह गई है। महिला हैं, पार्षद हैं, लेकिन पति काम चला रहे हैं। महिला हैं, MLA हैं, लेकिन पति और बेटा मिलकर क्षेत्र में घूम रहा है। ऐसा आपने देखा है या नहीं देखा है? तो ये सब क्या है आपके समाज में? पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। इन सब के नाम पर जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें अब थोड़ा थोड़ा इंडिविजुअल हो सकते हैं, वेल्थ जोड़ सकते हैं, रिसोर्सेस जोड़ सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें जिसके नाम पर भेदभाव किया जाए, पहले इसमें लैंड भी हुआ करता था जिसको हम लोग बता सकते थे। अब लैंड चूँकि पॉसिबल नहीं है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, सबको बराबर बराबर खेत हम बांट सकते हैं?
आप खेत रखना ही नहीं चाहते हैं, मान लीजिए आप अपना खेत बेच दिए, आपको खेत नहीं चाहिए, फिर भी सबको बराबर बराबर आज की डेट में लैंड का इसमें कंसेप्ट ख़त्म हो गया। पहले इसमें लैंड का कंसेप्ट बहुत था। इसमें एक कंसेप्ट आज की डेट में बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ रहा है, इन्वायरमेंटल, जो अभी तक किताबों में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ चुके कि गवर्नमेंट शुड इंश्योर इन्वायरमेंटल इक्वालिटी। आप देखे होंगे जी, दिल्ली और पंजाब में हमेशा लड़ाई होते रहती है, ऐसा सुना है, दिल्ली और पंजाब में लड़ाई होते रहती है इन्वायरमेंट के नाम पर। आपको पता है पंजाब का गेहूं हम लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन पंजाबी गेहूं जो होता है उसमें फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स, बहुत ज़्यादा वो लोग खाद वाद देते हैं, खूब ज़्यादा पेस्टिसाइड्स होता है, और वो गेहूं हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ का उपज बहुत होता है। धीरे धीरे लोग, जब पंजाबी लोग समझदार हुए कि भाई इसमें तो पेस्टिसाइड जा रहा है, तो धीरे धीरे उन्होंने गुणवत्ता सुधारने की कोशिश की। वैसे ही पंजाबी लोग एक गलती करते क्या हैं कि उनको जब खेतों में पराली होती है, पुआल होता है सूखा हुआ, तो उसको वो वहीं जला देते हैं, वो खेतों से ले जाकर उसका कहीं निपटान करने का उनका सिस्टम नहीं। हम लोगों में फॉडर की ज़रूरत होती है, भूसा की ज़रूरत होती है, क्योंकि मवेशियों की संख्या यहाँ ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान वगैरह जैसे जिलों, जैसे राज्यों में तो फॉडर की जहाँ ज़्यादा आवश्यकता है, जो भूसा ज़्यादा खिलाते हैं। पंजाब में ज़्यादा भूसा नहीं खिलाएगा, हरा चारा खिलाता है। पंजाब में भूसा गाय को देखोगे देते हुए। हम लोग यहाँ पर पुआल खिलाते हैं, देखा है ना, पुआल को काट के उसमें फिर मिला उला के कुछ खिलाते हैं। पंजाब में हरा चारा खिलाया जाता है गाय को। तो जहाँ पर पुआल खिलाने का सिस्टम नहीं है, वो तो वेस्टेज हो गया। हम लोगों को पुआल की ज़रूरत है तो हम लोग उसका निपटान कर लेते हैं कि चलो ये मवेशी को चला जाएगा, लेकिन पंजाब में क्या होता है कि खेतों में उसको जला दिया जाता है, वो उनके सर पे बर्डन रहता है तो जला। अब जब जलता है तो बगल में है दिल्ली और हवा चलती है इधर, और वो सारा हवा जो है, धुआं जो है, वह दिल्ली में आ जाता है। और उस समय का कुछ मौसम ऐसा होता है दिल्ली का कि पूरा का पूरा दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। एक लेयर धुआं का दिल्ली के ऊपर में बैठा रहता है और आप एकदम सफोकेट फील करते हैं। कभी कभी जब घर में सो के उठते होंगे, खिड़की दरवाजे बंद रहते होंगे, और जैसे ही खिड़की खोलते होंगे तो आपको फ्रेश एयर मिलता होगा, तो चैन सुकून मिलता होगा। आप समझिए कि एक बंद घर कैसा रहता है, जिसमें हवा का प्रवेश ना हो। आपके दिल्ली को उसी तरह बंद कर दिया जाता है धुओं से, तो वो एकदम सफोकेट वहाँ लोग होते हैं। तो दिल्ली फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये पराली जला रहा है, इस पर फाइन लगाओ। तो कई बार जजमेंट आया है इन्वायरमेंटल इक्वलिटी का। तो आज की डेट में इन्वायरमेंटल इनइक्वलिटी भी ये हमारा इशू है। अगर इन्वायरमेंटल इक्वलिटी नहीं है, इसका मतलब आप सब कुछ कर लिए, पैसा आ गया आपके पास बढ़िया मकान आ गया, बढ़िया कार आ गया, लेकिन आपको पीने के लिए गंदा पानी मिल रहा है, इन्वायरमेंट आपका शुद्ध नहीं है, तो वैसे माहौल में आप रह पाएंगे? तो यह भी सामाजिक न्याय के क्या हुआ? खिलाफ हुआ। यह भी सोशल जस्टिस के खिलाफ हुआ। समझ में आया अभी तक मैंने क्या एक्सप्लेन किया है? सोशल जस्टिस को क्या एक्सप्लेन किया है? सोशल जस्टिस। जो लोग देर से आए होंगे उनको मैंने यह भी बता दूं कि सोशल जस्टिस और इंडियन सोसाइटी में क्या अंतर है, मैंने यह भी बतलाया है। और यही चीज़ें आज की डेट में सोशलॉजी का सेकंड पेपर का पार्ट है। क्लियर है?